करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जल्द ही जिम्मेदारियां सौंप सकती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जिम्मेदारियां और दायित्व को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि धामी सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व देगी, जबकि कर्ज के बोझ तले दबी है सरकार पर कर्ज और बढ़ेगा और ये बोझ सरकार पर नहीं बल्कि आम जनता पर बढ़ेगा। ऐसी सरकार को दायित्व बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह किसका भला होगा, आम जनता का या सरकार का। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की जनता वैसे भी महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं से जूझ रही है और सरकार की इस कदम से राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। मामला है, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सरकार कर्ज में डूबी हुई है। सरकार के पास अर्थव्यवस्था पूरी कमजोर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की और लगातार कर्ज लेकर सरकार विकास की बात कर रही है और ऐसे में अगर दायित्वधारियों का जिम्मेदारी दी जाती है, खुलता है तो सरकार में बोझ बढ़ेगा, जनता पर बोझ पड़ेगा और जनता वैसी है, महंगाई से, बेरोजगारी से और अन्य मामलों से त्रस्त है। सरकार को इस दिशा में देखना चाहिए कि आखिरकार दायित्वधारियों के को जिम्मेदारी देने से, दायित्व देने से क्या क्या जनता का क्या हित होगा, क्या भला होगा। और यशपाल आर्य ने वहीं पर कहा कि सरकार कह रही है कर्ज में डूबी है सरकार और जनता का क्या भला करेगी। आपको बता दें उत्तराखंड की धामी सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जल्द ही जिम्मेदारियां सौंप सकती है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने जिम्मेदारियां और दायित्व को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धामी सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व देगी, जबकि कर्ज के बोझ के तले दबी है सरकार पर कर्ज और बढ़ेगा और ये सरकार पर नहीं बल्कि आम जनता पर बढ़ेगा। ऐसी सरकार को दायित्व बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह किसका भला होगा, आम जनता का भला या फिर सरकार का। यशपाल आर्य ने यह भी कहा, आपको बता दें कि उत्तराखंड की जनता वैसी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जूझ रही है और सरकार के इस कदम से। और बात करते हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हर्ष रावत से। हर्ष, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देगी, लेकिन ऐसे में यशपाल आर्य का कहना है, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कर्ज में डूबी है, क्या जनता का भला करेगी। ये देखिए, अगर बात की जाए तो राज्य सरकार जल्द ही अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको दायित्व सौंपने जा रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि दायित्व सौंपने से कहीं न कहीं राज्य सरकार की जो इनकम है, जो अर्थव्यवस्था है, दिक्कत होगी। राज्य सरकार की जो आर्थिक है वो अतिरिक्त बढ़ जाएगा और यह बोझ किस पे बढ़ेगा, आखिरकार जनता पर बढ़ेगा, क्योंकि अब पहले से ही राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। ऊपर से दायित्वधारियों को बढ़ाना, कहीं ना कहीं राज्य की इकोनॉमी पर असर डालना होता है। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के जो दायित्वधारी होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, सुविधाएं मिलती है, वो सब बजट कहाँ से आता है? इसी जो राज्य सरकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी में से ही उनको बजट जारी होता है, तो जनता पर कहीं ना कहीं इसका बोझ आता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार को सोच समझ कर दायित्व बांटना चाहिए, जिससे राज्य की जनता पर बोझ ना पड़ सके। बिल्कुल, यानी जनता पर बोझ ना पड़ सके और इसी को लेकर तंज किया है, तंज कसा है, निशाना साधा है यशपाल आर्य ने कि खुद ही कर्ज में डूबे तो जनता का क्या भला करेंगे। फिलहाल हर्ष, ये अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में
सरकार कार्यकर्ताओं को दायित्व के बंटवारे की बात कर रही है और दूसरी तरफ यशपाल आर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि पूरी तरह से कर्ज में डूबी है सरकार, तो जनता का क्या करेगी। और इस खबर पर संदीप नेगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ अहम जानकारी है? सरकार दायित्व बांटने की बात कर रही है वहां पर कार्यकर्ताओं को, और दूसरी तरफ यशपाल आर्य ने निशाना साधा इनके ऊपर कि खुद ही कर्ज में डूबी है तो जनता का क्या भला करेगी। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व के बंटवारे की बात कर रही है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निशाना साधते हुए कहा सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है, तो जनता का क्या भला करेगी सरकार। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जीत से उत्तराखंड कांग्रेस सबक लेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की कुछ कमियां और चूक रही हैं को हमें दूर करना है और इसके साथ ही उत्तराखंड की जनता को भी सच और झूठ में फर्क करना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने यह भी बताया कि वो जनवरी में पदयात्रा भी निकालेंगे। ये यात्रा